नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति। आज वास्तुवाणी में हम बात कर रहे हैं टोने टोटकों पर। क्या होते हैं टोने टोटके, क्या होते हैं तंत्र प्रयोग, क्या ये वास्तव में होते हैं या ये मन का वहम है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष विद वास्तविक सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, हमने नजर की बात की थी पिछले कुछ एपिसोड्स में। अब हम जानना चाहेंगे कि टोने टोटकों की बात भी अक्सर सुनने में आती है। कई बार लोग कहते हैं कि मुझ पर किसी ने कुछ करा दिया है, कोई तंत्र मंत्र करा दिया है, किसी ने मुझ पर टोना करा दिया है। तमाम ऐसी बातें होती हैं। ये बातें कहाँ तक सच है? क्या होता है टोना टोटका? सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि टोना टोटका, तंत्र मंत्र, ये वास्तव में कितनी जगह रखते हैं? क्या ये सच है या इनके पीछे भी कुछ भ्रांतियां हैं? देखिए, टोने टोटके का भी वही है कि सामान्यतया तो ये एक भय की सृष्टि करते हैं, आदमी के अंदर अविश्वास पैदा करते हैं और व्यक्ति को वहमी बनाते हैं। और इनसे कई बारी इन प्रयोगों से बहुत लाभ हानि हमारे ना जानकारी और उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन इनका संबंध भी आपकी मेंटल बॉडी से ही है जी। मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ यंत्र मंत्र और तंत्र। तो तंत्र जो, जब भी हम नकारात्मक तंत्र की बात करते हैं तब हम तंत्र को नकारात्मक ढंग से ही देखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तंत्र एक सिस्टम होता है। उसी तरह टोने टोटके उसी का सरल रूप है जो शायद गांव और कस्बों से, कबीलों से छोटी छोटी अपनी जीवन की समस्याओं के निराकरण में उनका प्रयोग किया गया, सकारात्मक। और बाद में जो नेगेटिव या नकारात्मक मानसिकता वाले लोग थे, जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए में ज्यादा यकीन रखते हैं और एक दूसरे का, तो उसलिए नकारात्मक टोटकों का भी प्रयोग होने लगा। ये कुछ हद तक कारगर हैं और ऐसे समझिए 10% इनकी सच्चाई है और 90% वहम है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सर्वांग जी, अक्सर होता है, कहा जाता है घर में सभी लोग बड़े स्वस्थ हैं, सब ठीक है, लेकिन अचानक कोई बीमार हो जाता है और वो बीमारी इतनी लंबी खिंच जाती है या फिर वो ठीक होने में नहीं आती, कोई इलाज नहीं लगता। तो कई बार ये भी चीजें मन में आने लगती हैं कि किसी ने टोटका करा दिया, टोना करा दिया या कुछ करा दिया, तंत्र का प्रयोग करा दिया है। तो क्या ये कुंडली से भी कहीं ना कहीं कुछ पता लगाया जा सकता है कि इस तरह का प्रयोग हुआ है? और अगर ऐसे प्रयोग होते हैं तो उनके लक्षण किस तरह से देखें? बिल्कुल ज्योति, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा उद्देश्य है इस एपिसोड का। कि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वेदों के 6 अंग हैं, उसमें ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। तो दुनिया में कुछ भी है वो ग्रहों के अधीन है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ग्रहों के माध्यम से हम जान सकते हैं। इसलिए वहम में ना पड़ के सबसे पहले अगर लगातार कोई तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, 90% वहम, और अगर वो सच्चाई भी है तो उसको आप ग्रहों के आईने में अगर देखेंगे तो आप उसके निराकरण में आसानी से पहुंच सकते हैं। और ग्रह बिल्कुल बता देंगे कि ये किस तरह का प्रयोग है या कौन से ग्रह चल रहे हैं, कैसा कॉम्बिनेशन है। अगर अच्छा रीडर है तो वो आपको, यहाँ तक कि वास्तु में भी जो गफलतें पैदा होती हैं तंत्र के माध्यम से या क्षुद्र तंत्र के माध्यम से, वो कैसे अच्छी और बुरी हो सकती है, वो भी हम जान सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले यही है कि जो आपका जो मनुष्य शरीर है, लोग जैसे नेगेटिव सोचते हैं उस तरह से नेगेटिव प्रक्रियाएं कुछ हैं करने की। वो प्रक्रियाएं जो कमजोर मानसिकता वाले या कमजोर कुंडली वाले, जिसको मैं कमजोर पर्सनालिटी के व्यक्ति बोलूंगा, उन पे ज्यादा जल्दी प्रभाव होता है क्योंकि मन उनका कमजोर होता है। और जो लोग बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में पर्सनालिटी के प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन पे जल्दी इन चीजों का प्रभाव नहीं होता। लेकिन सामान्यतया ज्योतिष की विधा में भी आज ये बहुत सामान्यतया देखा जाता है कि कोई भी आदमी, बहुत सरल है ये कह देना कि मकान, कोई दिक्कत है, मकान देखने में वास्तु का सहारा लिए बगैर ये कह देना कि किसी ने मकान में कुछ करा दिया है। अथवा किसी को संतान नहीं हो रही तो ये कह देना कि भाई उसकी कोख बंधी है। ये अक्सर सुनने में आता है कि बाई बाबा के चक्करों में। ये चीजें सर्वांग जी, किसी ने शादी बंधा दी है, किसी ने कोख बंधा दी है, शादी नहीं हो रही, शादी करियर बंधा दिया है, तो ये तमाम चीजें आती हैं। क्या ये वास्तव में होती है? और क्या कुंडली में ऐसे वो कौन सी युतियां हैं, क्या कुछ अंदाजा हो सकता है कुंडली? ग्रहों के ही दोष होते हैं, वो परिलक्षित होते हैं। हमने पहले भी कहा कि इसमें 90% वहम है। बिना ज्योतिष सीखे, बिना ज्योतिष जाने, बिना किसी साधना के, बिना किसी उसके, ये कह देना सबसे सरल है जी। और इसकी वजह से लोग अंधविश्वास में डरा देते हैं और पैसा कमाते हैं। डरा करके लोगों का शोषण करना इसका मुख्य उद्देश्य है जी।
तो हम दर्शकों इस बारे में और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि वास्तव में टोना टोटका होता है या कुंडली में कुछ ऐसी खराब स्थितियां होती हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थितियां आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपके मन में डर भय पैदा करती हैं। क्या कुंडली में कुछ ग्रह इतने कमजोर होते हैं कि वो ऐसी स्थितियों को पैदा करते हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि कोई ढोंगी व्यक्ति, कोई अधकचरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति आपको डरा दे और टोने टोटकों के जाल में बंधाकर आपसे पैसे ऐंठता रहे। ऐसी बातें तमाम देखने में सामने आती हैं। चर्चा हम कर रहे हैं आज टोने टोटकों पर, क्या है इनकी सच्चाई और क्या है इनके पीछे का झूठ, ये सारी बातें हम जान रहे हैं सर्वांग से। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग्स, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7 still has a lot to prove. It's a young man's game. कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं टोनो टोटकों पर, तंत्र पर। क्या है इनके पीछे की सच्चाई, कितना ये झूठ है, कितना सच है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर्वांग जी बने हुए हैं। सर्वांग जी, आपने बताया कि कुंडली से ये पता चल जाता है, तो कौन कौन से वो खास युतियां होती हैं, और अगर टोना टोटका आपने कहा सच में होते हैं, तो ऐसे वो कौन से लक्षण हैं जिनसे ये बात आसानी से जानी जा सकती है कि किसी ने कुछ करा दिया है, टोना टोटका करा दिया है। ये बातें कहाँ तक सच है और इनकी सच्चाई को कैसे जाने, अगर ये है? जैसे घर में लगातार कुछ मिसहैपनिंग्स हो रही हैं, कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी चीजें, और जिसका कारण आपकी समझ में नहीं आ रहा है जी। या घर में एक के बाद एक बीमारियां हो रही हैं और उससे निजात नहीं मिल रही, या कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से पीड़ित है और डॉक्टर्स उसका कारण नहीं समझ पा रहे हैं, उसका कोई कारण नहीं मिल रहा है कि बीमारी क्या है, क्यों है, बड़ा कंफ्यूजन है। जब रिपोर्ट्स और टेस्ट किए जाते हैं तो कुछ निकलता नहीं, सब सामान्य है और व्यक्ति को समस्या लगातार बनी हुई है। ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं जिसमें ये संभावना होती है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर है। देखिए, शास्त्रों में दो बातें कही गई हैं। एक कहा गया है कि जब भी कोई बीमारी या रोग या परेशानी आती है तो हमारे पूर्व जन्म के किसी न किसी फल की वजह से, पूर्व जन्म से उसका संबंध होता है, हमारे कर्म से उसका संबंध होता है। और कर्म भी तात्कालिक होते हैं, कुछ पीछे से चलते हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं।
उसी तरीके से जी। जो तो उसके लिए निराकरण में कहा गया है, अपने आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा गया है कि उस रोग के निराकरण, उसकी औषधि के साथ साथ उसके ग्रहों को भी का भी अध्ययन करके उसको अगर पूर्ण रूप से निजात पानी है तो ग्रह दोष भी, ग्रह शांति भी अवश्य कराएं, है ना। और इसी के रूप में हमारे यहाँ जितने भी पूजन होते हैं, यज्ञ होते हैं, उसमें नवग्रह और वास्तु पूजन ये दो कॉमन है, बिल्कुल होते हैं। जी। पुराने टाइम में भी अगर आप नवग्रह पूजन में देखें तो नव ग्रहों के साथ एक सर्प काला जो है तिल से बना दिया जाता था, जो पुराने पंडित अभी करते हैं। तो वो जो सर्प बनाया जाता था वो वास्तु के लिए बनाया जाता था, तो एक ही मंडल में वो दोनों चीजें हो जाती थी। तो इनका संबंध ग्रहों से होता है, इसलिए जब कभी भी ऐसा हो तो किसी भी अधकचरे व्यक्ति के चक्कर में ना पड़ के जो आपको और दुविधा में डाल दे और आपकी परेशानियों में आपका शोषण या दोहन करे, उसके बजाय अगर आपका विश्वास है तो आप पहले तो आप तगड़े मन से अपने इष्ट और भगवान पे विश्वास करें, ना कि आप कि किसी ने कुछ करा दिया है उस पर विश्वास करें। और अगर आपको वहम है या आपको लग रहा है कि वास्तविकता में ऐसा हो सकता है, मैंने पहले भी कहा कि 80% केसेस में ये वहम होता है, 20% केसेस में ये सत्य हो सकता है। तो आप अपनी हॉरोस्कोप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके ये जाने। आपने कहा कि सही एस्ट्रोलॉजर ही ये बता सकता है कि ये वास्तविकता है, बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा वास्तविकता भी होती है, लेकिन 80% लोग इसके पीछे भ्रांतियों से जुड़े होते हैं और अंधविश्वास में के जाल में उन्हें उलझा कर पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन अगर 20% की हम बात करें जहाँ की सत्यता पाई जाती है, अक्सर ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर अक्सर बिल्ली घर में आकर रोने लगी है, घर के आंगन में या घर के आसपास, या कुत्ता रो रहा है, या अशुभ पक्षी उल्लू घर की मुंडेर पर आकर बैठ रहा है, या चील अक्सर मंडरा रही है, तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है। क्या इसके पीछे कुछ सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा है कि हर एक व्यक्ति की इंद्रियां जो है वो हमें संवेदना, एक माँ अगर बच्चे को कोई परेशानी होती है, अक्सर देखा गया है कि माँ को पूर्वाभास हो जाता है, या इसको कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी में लोग जरूर अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं, पशु पक्षियों की हमसे कुछ संवेदनाएं या उनकी वो वाइब्रेशंस जल्दी पकड़ लेते हैं, और कुत्ता बिल्ली उन्हीं प्राणियों में से एक है ना। तो वो अगर नेगेटिव इस तरह से कहीं पे उनको पूर्वाभास हो जाता है, जैसे तमाम तरह की घटनाएं जो है होने से पहले कहते हैं कि जानवर जान जाते हैं, बारिश होती है तो ये पक्षी तमाम इस तरह के आज इस पे शोध भी चल रहे हैं। तो जो बिल्ली लगातार अगर घर में रो रही है, देखिए एक आध बार में वहम मत करिए, अगर लगातार रो रही है और आपको वास्तव में कोई दिक्कत है तो जरूर इसको चेक करना चाहिए, और चेक करने में कोई हर्जा नहीं है, बचाव हमेशा अच्छी बात होती है। तो कुत्ते बिल्ली का लगातार रोना, या घर पे हमेशा चील कौवे इत्यादि अशुभ पक्षियों का लगातार बैठना, और विशेषकर अगर ये घटना जब दोनों टाइम मिलते हैं, जिसे कुबेरी बिरिया बोलते हैं, कुछ लोग इसे संध्या काल बोलते हैं, जो समय की संधि होती है, शाम का जो वक्त होता है वो संधिकाल राहु से रिलेटेड होता है, तो उस समय जरूर स्पिरिट अटैचमेंट और तमाम सारी चीजें उस समय घटनाएं ज्यादा आती हैं। अगर ऐसे समय पे ये चीजें आप मतलब नोटिस करें तो जरूर आपको अपने ध्यान देना चाहिए। जी, ये भी अक्सर देखा जाता है, कहने सुनने में आता है कि अगर किसी ने कोई तंत्र का उपयोग कराया है और वास्तव में वो तंत्र उपयोग वाकई बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो कहा जाता है व्यक्ति के नाखून काले पड़ने लगते हैं, उनकी शेप बिगड़ने लगती है, ये उसको परिलक्षित करता है, इंगित करता है। ये कहाँ तक सच है? क्या वास्तव में सच है? कई बार गंभीर बीमारियों में भी या इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन ये एक बहुत कड़वा सच है कि कई बार तंत्र के गंभीर प्रयोगों से कई बार इस तरह के लक्षण कि नाखून खुरदरे होकर काले पड़ने लगते हैं, तो कई बार ये देखा गया है। तो अब इसमें ये लेकिन 100% ये हमेशा, लेकिन ये देखा गया है, तो ऐसे में सबसे पहले उसको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, और अगर बीमारी इत्यादि कुछ ना निकले तब इसको जरूर चेक करना चाहिए, तब ग्रहों के आधार पर उसको चेक करना चाहिए, ना कि किसी ढोंगी और वहमी के उसमें फंसे। बिल्कुल। तो दर्शकों, जाना आपने कि अगर आपको कोई बीमारी है, लंबे वक्त से चली आ रही है, तो सबसे पहले आप चिकित्सक को दिखाएं, सही स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर उसके बावजूद भी सब कुछ सही है लेकिन आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही, आपको कोई दवा नहीं लग रही है, और तमाम अशुभ लक्षण अगर आप लगातार लंबे वक्त से देखते चले आ रहे हैं, तो जरूर ऐसा कुछ हो सकता है जो सही नहीं है। इसके लिए आपको सही व्यक्ति से मिलना होगा और ढोंगियों से बचकर सही जानकारी लेकर इसके उपाय करने होंगे। हम बात कर रहे हैं आज टोनी टोटको पर, किस तरह से इनसे बचा जाए, कैसे इन्हें जाने, इस पर हमारी चर्चा जा रही है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें।
पेश है 10 डिजिटल केबल और DTH का मुकाबला। ये है DTH की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। और ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 is the winner। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। न्यूज टाइम लेकर आ रहा है हिंट इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के साथ मीडिया के क्षेत्र में क्रांति। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज। देश के मीडिया हब नोएडा के बीचों बीच। सेक्टर 15, 16 और 18 मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर। डिग्री के साथ साथ एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर बनने के गुर। मौका हाथ से न जाने दें, तुरंत संपर्क करें। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज हम बात कर रहे हैं वास्तुवाणी में टोनी टोटको से जुड़ी हुई क्या है ये भ्रांतियां, क्या है इनके पीछे का सच। और इस चर्चा को हमारे साथ करने के लिए जुड़े मौजूद हैं सर्वांग जी। सर्वांग जी, हम आज बात कर रहे हैं इन तमाम बातों पर। तंत्र मंत्र क्या है, टोनी टोटके क्या है। एक और बड़ी चीज अक्सर देखने सुनने में आती है जिसे काला जादू कहा जाता है, वूडू कहा जाता है गुड़िया बनाकर इसमें सुइयों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, ये सच है, झूठ है, और अगर ये है तो इसके प्रभाव कैसे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इसकी चर्चा करने से पहले फिर मैं वही बोलूंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बड़ी बड़ी बीमारियों से आदमी लड़ के निकल जाता है और वो जो डॉक्टर भी जिसमें हार जाते हैं वो अपनी मन की शक्ति से। उसी प्रकार चाहे एवरेस्ट की विजय हो या कुछ भी, अपनी शारीरिक क्षमताओं से परे जाकर के व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमताओं से उस व्यक्ति को पा सकता है, अपने जीवन के अभीष्टों को पा सकता है। उसी तरह हम अपनी मन की शक्तियों का प्रयोग करके ही अच्छे और बुरे प्रयोग करके, उसी पे आधारित है ये आपका वुडू का प्रयोग, है ना। इसके पहले इसका एक सकारात्मक मैं पक्ष बताऊंगा। रेकी में अक्सर देखा गया है कि जब हीलिंग साइंस की बात हम करते हैं तो एक भालू आता है, टेडी बियर। तो टेडी बियर के ऊपर वो जो है या किसी की फोटो लगा के टेडी बियर पे लोग हील करते हैं। तो क्योंकि आपका मन उस व्यक्ति को पूरी तरह, आपका मेंटल बॉडी, जैसे मैंने तकिया वाला बताया था, पूरी तरह प्रिपेयर नहीं होती, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो टेडी बेयर को उस व्यक्ति का स्वरूप मान लेते हो, शरीर मान लेते हो। एक्चुअल हकीकत इसकी ये है। और आप समझते हो इसको मैं हील कर रहा हूँ, इसको अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा हूँ और इसमें मंत्र प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। आपकी मन की शक्ति से वैसा होता भी है। मन की शक्ति कम है तो आप उस व्यक्ति के पास पहुंच के उस पर हाथ रख के कर सकते हो, लेकिन जब आपकी मन की शक्ति बहुत होती है और एक पावरफुल मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति इसको दुनिया में कहीं भी बैठ करके वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकता है। उसी की नकारात्मकता पे बेस्ड है ये वुडू का प्रयोग। इसमें
मुस्लिम, हिंदू, तमाम सारे तंत्र के प्रयोग गलत ढंग से जो किए जाते हैं, लोगों का नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। देखिए, मिट्टी का पुतला बना करके उसको तपाना आग में, उसको जलाना, ऐसे प्रयोग भी, तेल के ऊपर कढ़ाई में रख के जलाना, ये सब प्रयोग एक ही किस्म के हैं, मिलते जुलते हैं। और उसी तरह से वुडू के प्रयोग में एक गुड़िया लेकर के, और आप शरीर में जो मर्म स्थान होते हैं, एक सुई लेकर के, तो वो चाहे आप पुतले पे करें या किसी पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। बात वही है, या जलाएं उसको, तपाएं। आपका उद्देश्य होता है, आपके मन में उस व्यक्ति की छवि, उस व्यक्ति का नाम होता है जिसके लिए आप गलत करने जा रहे हैं। और जब आप मन की नकारात्मक शक्ति से और गहरे स्तर पे जब ये प्रयोग पूरी तल्लीनता के साथ करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति पे जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस का प्रयोग होता है, वैसे ही इन नेगेटिव वाइब्रेशंस का प्रयोग होता है। और शरीर के मारण प्रयोग में शरीर के मर्म स्थानों पर, हृदय इत्यादि पर इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हृदय इत्यादि पे वो सुई चुभोई जाती है, और इस ध्यान के साथ कि इससे उस व्यक्ति के हृदय का छेदन कर रहे हैं, इस व्यक्ति के अलग अलग जो मर्म स्थान है उन पे हम उनका भेदन कर रहे हैं, और वो व्यक्ति नष्ट हो रहा है, मर रहा है, खत्म हो रहा है, ऐसी भावना के साथ करते हैं। लेकिन ऐसे प्रयोग तब ज्यादा कारगर होते हैं जब कोई ये कह देता है कि तुम्हारे ऊपर ये प्रयोग किया गया है। ये कहना ही उस व्यक्ति के लिए और ज्यादा घातक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आधी इच्छा शक्ति का नाश उसी वक्त हो जाता है। तो पहली बात तो ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है किसी भी व्यक्ति के लिए। दूसरा, जो कमजोर इच्छा शक्ति का व्यक्ति होता है, जो इसमें जितना ज्यादा यकीन करेगा, जैसे हीलिंग के लिए और जो आपका सम्मोहन के भी जो प्रयोग होते हैं, सकारात्मक आज जो मेडिसिन में जो हीलिंग के लिए प्रयोग होते हैं, तो उसमें भी व्यक्ति का विश्वास पाना बहुत जरूरी होता है। विश्वासम फलदायकम। वैसे ही इसमें जब आप जो व्यक्ति इसमें विश्वास करेगा कि हाँ ये होता है और इसने मेरा नुकसान कर दिया, तो नुकसान जरूर होगा। लेकिन जब वो कहता है नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हमारा भगवान हमारे साथ है, और वो जो दृढ़ इच्छा शक्ति के लोग होते हैं, ऐसे में ज्योतिष शास्त्र ऐसे मदद करता है कि उस व्यक्ति का लग्नेश मजबूत कर देता है। इसी तरह से जो हीलिंग साइंस के लोग हैं, वो नाभि मंडल पे उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देकर उसको हील करते हैं, तो इसके प्रयोग खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से इसके बहुत सारे हीलिंग साइंस में भी बहुत सारे प्रयोग हैं जो इस तरह के अटैचमेंट हटाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप इन अंधविश्वासों पे अगर है भी, तो अगर नहीं मानेंगे तो आपको नुकसान पहली बात तो होगा नहीं, और अगर होगा तो बहुत कम होगा। जी सर्वांग जी, ये तो बातें हुई कि ये चीजें कैसी होती हैं, किस तरह से हैं, कैसे इन्हें जाने। वक्त हमारे पास बहुत कम है। जानना चाहेंगे, अगर ये चीजें हैं, किसी को आभास हो रहा है कि एक लंबे समय से बिल्ली रो रही है, कुत्ता रो रहा है, या अशुभ पक्षी आ रहे हैं, या ऐसी कुछ दिक्कतें वो महसूस कर रहे हैं, डर की अनुभूति हो रही है, तो क्या ऐसा कोई उपाय है, कोई ऐसी कहा जाता है गूगल की धूप देना, या कोई भी ऐसी चीजें करना जिनसे इन इविल अटैचमेंट्स को दूर किया जाए? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है, या उसकी पहुंच में कोई सही व्यक्ति उस वक्त तक नहीं आ पाता है जिसे वो दिखाकर इन चीजों को दूर करे, तो ऐसे कुछ उपाय जिनसे इन्हें दूर किया जा सके। देखिए, 3 उपाय बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि कुछ स्पिरिट अटैचमेंट है या कुछ है, सबसे पहले तो ये कि आप अपने एक बहुत सरल प्रयोग बताऊंगा। आप जिस भगवान को भी मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, और आज के युग में मैं बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को भगवान बनाने से अच्छा है और गुरु बनाने से अच्छा है आज के युग में, आप जिस इष्ट को मानते हैं, आप शिव जी को मानते हैं, आप उन्हीं को गुरु बना लीजिए। और इसीलिए शायद तुलसीदास जी ने कहा है कि मोरे तुम प्रभु गुरु पी तुम आता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। धोखा खाने का ज्यादा वो है। आप भगवान के सम्मुख बैठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, और एक पात्र में शुद्ध गंगा जल ले लें, और गंगा जल शुद्ध नहीं तो किसी कुएं का जल शुद्ध ले लें, और उस जल में कुछ पुष्प और रोली चंदन इत्यादि डाल दें, और इसके बाद एक माला गायत्री मंत्र 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ लें, और उस गायत्री मंत्र को पढ़ने के बाद थोड़ा सा जल सूर्य को अर्घ दे दें। बचे हुए जल से उस व्यक्ति को छींटे दें। उस व्यक्ति को लगातार अगर बिल्कुल उसमें रोली इत्यादि ना देकर कुछ ऐसी शुद्ध चीजें डाली जाएं जो व्यक्ति को पिलाया भी जा सके, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसको आप पिलावे भी। उससे किसी हवन कोई बढ़िया यज्ञ हुआ हो, उस यज्ञ की जो भस्म होती है, वो भस्म उसके मस्तक पे, हृदय पे और लगाने से उसको लाभ मिलेगा। उस यज्ञ में जो घृत निकलता है, जो घृत और ग्रहण किया जाता है, वो निकाला जाता है, उसको आंखों पे लगा देने से बहुत लाभ होता है। आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप शुद्ध हींग ले लीजिए, उस व्यक्ति को सुंघाइए और उसके नाभि में वो हींग शुद्ध लगाइए। उससे स्पिरिट अटैचमेंट से छुटकारा पाने की बहुत संभावनाएं बन जाती हैं। घर में अगर कुछ किया कराया या ऐसे कुछ लक्षण लगते हैं तो आप लगातार 43 दिन तक
ये लोबान ले लीजिए, लोबान में थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिए और जब दोनों बेरियां मिलती हैं यानी संध्या काल का, शाम का समय, उस समय वो धूनी पूरे घर में दिखाइए। तो ये लगातार 43 दिन करने से, और गंगा जल का प्रोक्षण घर में आप कर सकते हो साथ में। और प्रत्येक शनिवार के दिन जब कभी ऐसा लगे तो 7 शनिवार एक पानी वाला नारियल लेके घर से उतारा करके आप जो है उसको किसी निर्जन स्थान में डाल दीजिए, तो उससे भी आपकी ये वाइब्रेशंस दूर हो जाएंगी और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जी। तो दर्शकों, जाना आपने कि ये जो भ्रांतियां हैं, कुछ हद तक ये भ्रांतियां भी हैं और विपत्तियों को इन अंधविश्वासों से जोड़कर, व्यक्ति के मन से जोड़कर इनका लाभ उठाने वाले ज्यादा हैं। जरूरी है कि अगर ये चीजें वास्तविकता में हैं तो आप सही व्यक्ति को दिखाएं, और वास्तव में अगर ये हैं तो कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि सर्वांग जी ने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन को बिल्कुल भी ना हारें, मन अपना मजबूत रखें, क्योंकि अगर ये चीजें वास्तविकता में हैं भी तो भी इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको मजबूत मन रखना ही होगा। इसी के साथ आज के वास्तुवाणी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।